अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 11 निस्बत और तनासुब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसकी मिसालें हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, पिछली जमात में हमने दो अदाद का मुवाजना करना सीखा है। अब हम देखेंगे कि कुछ और तरह से मुवाजना कैसे करते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बच्चों, देखिए मसलन नबीला 12 साल की है और साकिब 6 साल का है। नबीला और साकिब की उम्रों का मुवाजना किस तरह करेंगे। साकिब ने उम्र का मुवाजना तफरीक से किया, जबकि नबीला ने उम्र का मुवाजना गुना के ज़रिए किया। तो आइए यहाँ समझ लें। नबीला की उम्र साकिब की उम्र का दुगना है। इस मालूमात को नबीला और साकिब की उम्रों की निस्बत 2 की निस्बत 1 लिखते हैं। 2 की निस्बत को 2 निस्बत 1 पढ़ते हैं। रियाजियाती ज़बान में 2 अदाद की निस्बत को कसर की सूरत में लिखते हैं। 2 की निस्बत 1 को कसर की सूरत में 2/1 लिखते हैं। इस तरह से चलिए हम अगली मिसाल मश्क हल करेंगे। मश्क नंबर 28 शुरू करेंगे हम। पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर ज़ैल की हर मिसाल में पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मालूम कीजिए। यहाँ पर 2 अदद दिए गए हैं, पहले अदद की दूसरे अदद से क्या मालूम करना है, हमें निस्बत मालूम करना है। यहाँ पहली मिसाल है, देखिए 24 और 56, दोनों की हमें क्या करना है, एक दिन निस्बत मालूम करनी है। यहाँ पर देखिए हमने लिखी 24 की 56 से निस्बत, 24 निस्बत 56 के हम 24/56 कसर की सूरत में लिखे। अब इसको हम तकसीम करना है। 24 और 56 कौन से पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में आता है। देखो बच्चों, 8 के पहाड़े में 24 3 नंबर पे आता है। 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56 तकसीम करना है। क्या करेंगे हम, 8 तकसीम हो गया, बच गया कौन, 3/7। तो इसको हम निस्बत की सूरत में लिखेंगे 3 की निस्बत 7। समझ में आया किस तरह से करना है इसको। इस तरह से 63 की 49 से निस्बत, 63 निस्बत 49, उसको हमने कसरे की सूरत में लिखे 63/49। अब 63 और 49 को तकसीम करना है। 7 के पहाड़े में आता है, देखो बच्चों 63 और 49। तो क्या करेंगे हम, 7 के पहाड़े में 9 नंबर पे आता है, 7 9 63, 7 सत्ते 49। 7 के पहाड़े में 7 नंबर पे 49, 7 के पहाड़े में 9 नंबर पे 63। अब इसको तकसीम करने में आसानी होगी। 7 1 7, 7 1 7, कौन बचा, 9/7। इसको निस्बत की सूरत में लिखेंगे हम, किस तरह से लिखेंगे, 9 की निस्बत 7। समझ में आया। इसी तरह से तीसरी मिसाल देखिए, 52 की 65 से निस्बत। 52 की 65 से निस्बत किस तरह से करेंगे हम, इसको निस्बत की सूरत में लिखे, उसके बाद कसर की सूरत में लिखे 52/65। 52 और 65 कौन से पहाड़े में आता है, तकसीम होता है, क्या होता है, 13 के पहाड़े में आता है। देखो बच्चों, 13 के पहाड़े में 4 नंबर पे आता है 52। 13 चौक 52 और 13 पंजे 65। तकसीम करने में आसानी हो जाएगी। 13 1 13, 13 1 13, तो बचेगा कौन, 4/5। इसको निस्बत की सूरत में लिखेंगे 4 की निस्बत 5। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। इस तरह से चौथी मिसाल देखिए, 84 की 60 से निस्बत। 84 की निस्बत 60, 84/60। अब 84 और 60 ऐसी भी तकसीम करेंगे तो आसानी से तकसीम होगा, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसकी तौसी करेंगे। अब 84 जो है कौन से पहाड़े में आता है, 12 के पहाड़े में आता है। 12 सत्ते 84, जिसके पहाड़े अच्छे हैं उसको ये अमल करने में बहुत आसानी होगी। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 12 12 तकसीम हो जाएगा, बचेगा कौन, 7/5। इसको निस्बत की सूरत में लिखिए 7 की निस्बत 5। समझ में आया। बाकी की 2 मिसालें आपको खुद से करना है। अब दूसरा सवाल लेंगे। देखिए बच्चों, क्या दिया है यहाँ पर, पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से निस्बत मालूम कीजिए। पहली मिसाल है 25 मोती और 40 मोती, इनकी हमें क्या मालूम करना है, मिकदार से निस्बत मालूम करना है। 25 मोती की 40 मोती से निस्बत मालूम करना है हमें। तो यहाँ लिखे हमें 25 की निस्बत 40, उसको कसर की सूरत में लिखे 25/40। 40 को तकसीम करेंगे, कौन से पहाड़े में आता है, बोलिए बच्चों, 25 और 40 5 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में 5 नंबर पे 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 1 5, 5 1 5, दोनों तकसीम हो गए, बचा कौन, 5/8। 5/8 की
इससे लिखेंगे 5 की निस्बत 8। इस तरह से समझ में आया। जिस तरह पहला सवाल किए थे हमने उसी तरह का है। दूसरी मिसाल देखिए बच्चों, 40 रुपये की 120 रुपये से निस्बत मालूम करना है। 40 की निस्बत 120, 40 बटे 120। अब तकसीम करना है तो हम क्या करेंगे, एक सिफर कट कर देंगे तो बचेगा कौन, 4 बटे 12। अब 4 बटे 12, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है 12 भी आता है, तो हम क्या करेंगे 4 1 4 और 4 के पहाड़े में 12 3 नंबर पे आता है, 4 तिया 12, 4 4 तकसीम हो गया। बचा कौन, 1 बटे 3। 1 बटे 3 को निस्बत की सूरत में लिखेंगे 1 की निस्बत 3। समझ में आया बच्चों किस तरह से करना है। तीसरी मिसाल है 15 मिनट और 1 घंटा। पहले हम क्या घंटे को मिनट में तहवील करेंगे। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 मिनट की 60 मिनट से निस्बत। 60 मिनट कहाँ से आए, समझ में आया। जो 1 घंटा दिया हुआ था उसको मिनट में तहवील किए हमने, तो यहाँ पर होगा 15 की निस्बत 60, 15 बटे 60। अब इसको हम तकसीम करेंगे तो किस तरह से होगा, देखो 15 के पहाड़े में 15 1 15, 15 के पहाड़े में 60 कितने नंबर पे आता है, 15 चौक 60। तो यहाँ पर 15 15 तकसीम हो जाएगा। बचेगा कौन, 1 बटे 4। 1 बटे 4 को निस्बत की सूरत में लिखिए 1 की निस्बत 4। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह से चौथी मिसाल देखिए, 30 लीटर की 24 लीटर से निस्बत। 30 लीटर की 24 लीटर से निस्बत, 30 की निस्बत 24, 30 बटे 24। अब इसको हम क्या करेंगे, 30 और 24 कौन से पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 6 6 तकसीम हो गया। बचा कौन, 5 बटे 4, 5 की निस्बत 4। इस तरह से बाकी की मिसालें आपको खुद से हल करनी है। अब तीसरा सवाल देखिए बच्चों, सईदा के पास 24 बयाज़ें और 18 किताबें हैं, तो बयाज़ों की किताबों से निस्बत मालूम कीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, 24 की 18 से निस्बत मालूम करेंगे। 24 बयाज़ों की 18 किताबों से निस्बत, यानी 24 की निस्बत 18, 24 बटे 18। 24 और 18 कौन से पहाड़े में आता है, ज़रा बता सकते हैं बच्चों, 6 के पहाड़े में आता है। 6 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता है, 24 4 नंबर पे, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 6 6 तकसीम हो गया। बचा कौन, 4 बटे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम निस्बत की सूरत में 4 की निस्बत 3। इस तरह चौथा सवाल है, देखो बच्चों, मैदान में क्रिकेट के 30 खिलाड़ी और खो खो के 20 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत लिखिए। क्रिकेट के खिलाड़ी 30 और खो खो के खिलाड़ी 20, यानी खिलाड़ियों की कुल तादाद, खिलाड़ियों की कुल तादाद कितनी होगी, 30 जमा 20 बराबर कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, कुल 50 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हैं, 50 खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत, यानी 30 की निस्बत 50। यहाँ पर हमने कसर की सूरत में लिखे 30 बटे 50। अगर इसको तकसीम करना है बहुत आसान है, सिफर सिफर कट कर दीजिए तो बचेगा कौन, 3 बटे 5। इसको निस्बत की सूरत में लिखिए 3 की निस्बत 5। कितना आसान है ना। अगर तकसीम में सिफर वाले अदद आएँ तो उसको तकसीम करने के लिए बहुत आसान होता है। सिफर सिफर कट कर देंगे तो बचेगा को 3 और 5 बचा। अगर इस तरह से भी नहीं करना है आपको तो क्या कर सकते हैं आप, 30 और 50 कौन से पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में, 10 तिया 30, 10 पंजे 50, ये 10 10 तकसीम कर दिए तो क्या बचेगा, 3 बटे 5 है ना। समझ में आ रहा है, इस तरह से इसको तकसीम करना है। पांचवा सवाल देखिए, समीना के पास 80 सम लंबाई के लाल रिबन है और 2 मीटर 20 सम लंबाई की नीली रिबन है, तो लाल रिबन की लंबाई की नीली रिबन की लंबाई से निस्बत मालूम कीजिए। यहाँ पर हम 2 मीटर 20 सम को पूरा सम में तब्दील किए। हमने यहाँ पर क्या किए, 100 सम का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर हमने 100 से ज़र्ब करने पर क्या होगा, 220 सम हो गए। यहाँ पर लाल रिबन की लंबाई नीली रिबन की लंबाई से निस्बत मालूम करना है, यानी 80 की निस्बत 220। तो यहाँ पर कसरे की सूरत में लिखी है हमने 80 बटे 220।
अब इसको क्या करेंगे हम, 220 है तो इसको यहाँ पर तकसीम करना है हमें। अगर ये सिफर सिफर कट कर देंगे तो भी हो जाएगा, एक सिफर कट हो गया तो क्या बचा 8/22। 8/22 को तकसीम करना है, किस तरह से करेंगे हम, 4 से करेंगे। 4 ज़रब 2, 4 दूनी 8 और 11 दूनी, यहाँ पर 4 ज़रब 2 बटे 11 ज़रब 2, तो यहाँ पर 2 तकसीम हो जाएगा तो बचेगा कौन, 4/11। 4/11 को निस्बत की सूरत में लिखेंगे हम, 4 की निस्बत 11। समझ में आया किस तरह से करना है बच्चों। इस तरह से छठा सवाल करेंगे। छठा सवाल देखिए, सुमैया की मौजूदा उम्र 12 साल है, सुमैया के वालिद की मौजूदा उम्र 42 साल है। यहाँ पर सुमैया की 12 साल है और उसके वालिद की उम्र 42 साल। सुमैया की वालिदा उसके वालिद से 6 साल छोटी है। यहाँ पर वालिदा की उम्र नहीं बताई गई है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वालिद से 6 साल छोटी है। तो ज़ैल की निस्बत मालूम कीजिए। यहाँ पर 3 सवाल दिए हुए हैं। सुमैया की मौजूदा उम्र की वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत, सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र की वालिद की मौजूदा उम्र से निस्बत। तीसरा, जब सुमैया की उम्र 10 साल थी तब सुमैया की उम्र की उसकी वालिदा की उस वक्त की उम्र से निस्बत मालूम करना है। पहले हम सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुमैया की वालिदा की उम्र मालूम करेंगे। वो सुमैया के वालिद से 6 साल छोटी हैं, सवाल में दिया हुआ है। यानी 42 में से 6 साल अगर कम करेंगे तो कितनी हो गए, 36 साल। यानी वालिदा की मौजूदा उम्र हमें मालूम हो गई कितने साल है, 36 साल है। तो सुमैया की मौजूदा उम्र की उसकी वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत, यानी सुमैया की 12 साल और वालिदा की 36 साल, यानी 12 की निस्बत 36, 12/36। अब अगर इसको तकसीम करेंगे हम 12/36 को, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12/36 पहाड़े में 12 के पहाड़े में 36 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 12×3 36, 12 तकसीम हो गया तो बचा क्या, 1/3। 1/3 तो 1 की निस्बत 3। यहाँ पर सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र की उसकी वालिद की मौजूदा उम्र से निस्बत। यहाँ पर पहले हमने क्या मालूम की है, वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत मालूम की। अब यहाँ पर वालिदा की मौजूदा उम्र उसके वालिद की मौजूदा उम्र से, पहले सुमैया और वालिदा की, अब वालिद और वालिदा की। यहाँ पर देखिए क्या दिया, 36 की 42 से निस्बत, 36/42। 36/42 है तो इसको अगर हम तकसीम करेंगे 6 छंग 36, यानी 6 ज़रब 6, 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 तकसीम हो जाएगा तो बचेगा क्या, 6/7। इसको निस्बत की सूरत में लिखिए, 6 की निस्बत 7। समझ में आ रहा है। इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए बच्चों, सुमैया की मौजूदा उम्र 12 साल है, तो जब सुमैया की उम्र 10 साल थी, यानी अभी 12 साल है लेकिन जब 10 साल थी यानी 2 साल कबल उसकी वालिदा की उम्र, 2 साल कबल यानी 36 में से 2 साल अगर कम करेंगे तो कितने साल हो गए, 34 साल। यानी ये निस्बत मालूम करेंगे हम, 10 की निस्बत 34। 10 की निस्बत 34 क्या करेंगे, 10/34। 10/34 को अगर तकसीम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 ज़रब 17, 2 1 2, 2 1 2 तकसीम हो जाएगा तो बचेगा क्या, 5/17। अगर इसको तकसीम निस्बत की सूरत में लिखेंगे हम तो 5 की निस्बत 17। यानी मतलूबा निस्बतें कितनी आई, पहले सवाल की 1 की निस्बत 3, दूसरा 6 की निस्बत 7, तीसरा 5 की निस्बत 17।